अभी तो अपनों से अपनों की लड़ाई थी, अभी तो रूठना मनाना था, अभी ज़िंदगी को और ऊंचाई पर ले जाना था। ज़िंदगी के कितने छोर छुए और अनछुए थे, ज़िंदगी के कितने छोर छुए और अनछुए थे। अभी तो कई मुकाम को पाना था, अभी तो कई मुकाम को पाना था, कई मंजिलों को छूना था। लेकिन एक ऐसा तूफ़ान आया जिसमें सबकी सांसें थमकर रह गईं। कुछ धाराओं में बह गए, कुछ घरों में बंद रह गए, कुछ डर के साए में हैं, कुछ अपनों के आंचल में छुपे हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कब ये बुरा समय कटे। गाइज़, ये मेरे मन की भावना है जो मैंने आपसे व्यक्त की है। मैं कोई पोएट नहीं हूँ या कवित्री नहीं हूँ। ये मेरे मन की भावनाएं हैं जो मैंने व्यक्त की हैं इन चंद लाइनों के माध्यम से, क्योंकि मेरे सामने जो मंज़र था, जी हाँ गाइज़, मेरे सामने जो मंज़र था वो मतलब कहते हैं ना कि आजकल हर आदमी के जैसे सीने में एक डर है, हर आदमी के मन में एक डर समाया हुआ है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं उसके अपनों को कुछ ना हो जाए। जो समय चल रहा है और सब एक दूसरे को मतलब ढांढस बंधा रहे हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा, बस चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है, सब सही हो जाएगा और सब ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। लेकिन असलियत सब अब सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन असलियत सब सबसे छुपा रहे हैं। क्या करें, अपनों को हिम्मत भी तो बंधाना है। ऐसा ही कुछ गाइज़ मेरे साथ भी हुआ पिछले महीने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है हम लोग काफ़ी बीमार पड़े हुए थे और मतलब लग तो यही रहा था जैसे कि कोरोना ही हो गया है और सारी ट्रीटमेंट कोरोना वाली ही चली। बस हम लोगों ने जो है टेस्ट नहीं कराया और मतलब जैसे लग रहा है एक लहर सी चली थी कि हर घर में जो है लोग बीमार पड़े हुए थे। और यकीन मानिए उस दौरान जिसने भी, जी हाँ दोस्तों, मैं होली के जो है कुछ दिनों की ही बात कर रही हूँ, आफ्टर होली, जितने भी घरों में आप जाएंगे सब के सब बीमार पड़े हुए हैं, सब के सब सर्दी खांसी बुखार हम परेशान हुए थे। मतलब सबके सब सर्दी खांसी से एकदम ग्रसित थे। तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड की जो है ड्यूटी जो है चुनाव में लगी हुई थी और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर में थी और बच्चे भी जो है भी मेरे बहुत छोटे हैं, जैसा कि आप जान रहे होंगे, बड़ी और तारुस देख ही रहे होंगे, बहुत बड़े नहीं हैं। और अगल बगल का माहौल ऐसा भयानक होता जा रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस, इतना कि मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन ये है कि मेरे फैमिली सपोर्ट, मेरे ससुराल वाले मतलब सब लोग बहुत मतलब मुझे हिम्मत बंधाए और बराबर मुझसे मतलब सब लोग कांटेक्ट में थे कि आप घबराइएगा नहीं और जब भी कुछ होगा तो हम आपको लेने आ जाएंगे। मतलब अपने दूर अपने बैठे हैं और जो है कितना लोग चिंतित हैं एक दूसरे के लिए। और मेरे हस्बैंड मतलब चाह के भी हम लोग के पास नहीं आ पा रहे थे। रीज़न ये है दोस्तों कि उसी दौरान चुनाव ड्यूटी लगी थी और चुनाव ड्यूटी में आप जानते हैं तब इनको सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उसमें। तो ये बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना और जो तुम्हें प्रॉब्लम है तुम मुझसे बताना, मैं दवा बताऊँगा तुम वो लेती रहना। ये भी जान रहे थे कि हम लोग कहीं ना कहीं शायद कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन चेक नहीं कराना है। तो क्योंकि जान रहे थे अगर पॉजिटिव रिजल्ट देखे, अगर आपने पता है आपने अगर चेक करा लिया, अगर आपने पॉजिटिव देख लिया ना, तो आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती है। आप ये सोचो कहीं मेरे साथ कोई घटना ना घट जाए। तो हस्बैंड अलग परेशान, घर वाले अलग परेशान। मैंने सबको मना कर रखा था कि कोई आएगा नहीं मेरे पास। और सीधा मम्मी का घर मेरे पास में ही है, वहाँ भी सब लोग परेशान, सब लोग मतलब कि सब लोग बीमार पड़े, वहाँ भी सब लोग बीमार, कोई आने जाने वाला नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहीं मुझे कुछ हो गया या मेरे बच्चे कुछ हो गया तो मतलब कौन देखेगा, कैसे रहेंगे हम,
पति भी नहीं है साथ में। घर में होता है ना 2-4 लोग जैसे बड़े लोग रहते हैं तो एक दूसरे को हिम्मत रहती है, लेकिन मैं चाहकर भी दोस्तों जो है अपने जो है बच्चों के आगे एक आंसू नहीं निकाल सकती। मतलब हिम्मत मैं इतनी बांधे रहती थी ना, मैं कहीं अगर जाती थी कोने में तो इतना रो लेती थी, लेकिन बच्चों के सामने मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मतलब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग भी ठीक हो। तो ये सब था। तो जैसे बहुत साफ सोच रही थी जैसे ना कि खुलकर कहीं किसी से कुछ बात कर लूँ कि कैसा है, लेकिन पता है सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप किसी से मतलब कह भी नहीं पाते हो, क्योंकि अगले की हिम्मत टूट जाती है। फिर जो है इसीलिए भी मैंने फिर चुनाव पे भी कुछ वीडियो बनाए थे कि जहाँ पे सभी घरों में इतनी परेशानियाँ चल रही, वहाँ जो सरकार को चुनाव की पड़ी थी, कितनी प्रॉब्लम आई हैं, कितने लोग जो है चुनाव में बिजी थे, उनकी फैमिली में कुछ लोग एक्सपायर कर गए और वो जा भी नहीं पा रहे थे। ऐसे ही मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि जो है शायद मुरादाबाद की घटना है क्या भी है। मैं कुछ दिन पहले भी मैं टीवी में देख रही थी, तो उसमें आया था कि हस्बैंड वाइफ और उसका 2 साल का बच्चा रहते थे। हस्बैंड चुनाव ड्यूटी में गया हुआ था और उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा बीमार थी कि वो अपनी वाइफ के पास रुक भी नहीं पाया, और उसी दौरान उसकी वाइफ की जो है मतलब डेथ हो जाती है। और 2 दिन तक वो बच्चा उस घर में, उसके 2 साल का बच्चा, समझिए 2 साल का बच्चा घर में बैठकर मतलब बंद था, वो रो रहा था, चीख रहा, चिल्ला रहा, कोई नहीं सुनने वाला उसकी बात, कोई नहीं सुनने वाला उसकी बात। पड़ोसी तक नहीं झांकने गए कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है। उसके बाद पड़ोसियों ने ही फिर पुलिस को फ़ोन किया कि इस घर से जो है बच्चे के रोने की बहुत आवाज़ आ रही है, आप लोग देखिए जाके कि क्या हुआ है। तब पुलिस गई वहाँ पे तो देखा तो औरत जो है वो मृत पड़ी हुई है। तब 2 साल का बच्चा, वो भी अकेले 2 दिन से भूखा प्यासा सब पड़ा हुआ है। तो मतलब इतने इतने दर्दनाक सीन होते हैं ना कि आदमी सहम जाए देख के। इस पर भी जो है लोगों का दिल नहीं, सरकार को मतलब लोग क्या कहें, सरकार का दिल नहीं पसीजा कि चुनाव ड्यूटी बंद करा दें, लॉकडाउन कर दें पूरे एरिए में। कितने शिक्षक मारे गए, कितने ड्यूटी जो है चुनाव ड्यूटी कर रहे थे, कितने जो है कर्मी मारे गए, उसमें बेमौत मारे गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, मासूम थे। लेकिन क्या करें, आदमी को अपनी जो है नौकरी बचानी है, ज़िंदगी है तो भाई खाना पीना है, दवा दारू है, बहुत चीज़ें करनी है। तो अब क्या करें, मजबूरी है, आदमी से सब काम कराता है। तो सब गए, ड्यूटी किए भी, उसमें बस वही है, कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग नहीं वापस आए। मतलब कैसा है यार, कैसी इंसानियत है ये कि आप जो है देश में इतना सब कुछ हो रहा है और आप चुनाव ड्यूटी कराने पे लगे हुए हो, उसके बाद भी आप मतगणना करा रहे हो। इतना लोग जनता चिल्लाती रही, चीखती रही कि मत कराइए मत कराइए, लेकिन नहीं, कैसा नेता पाया है हमने। आज हर इंसान मजबूर है, हर इंसान मजबूर है कि काश कुछ और होता, हमारे भारत की तस्वीर कुछ और होती, हम स्वस्थ होते, हम हेल्दी होते, हमें वैक्सीन मिलती, हमें दवाइयाँ मिलती, हमें हॉस्पिटल्स मिलते, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो अब तो पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि मतलब जब हम लोग भी बीमार थे तो मतलब मेरे हस्बैंड जानते थे कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुल के बताया नहीं कि तुम लोग जो है कि कोरोना हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि वो लक्षण वो सारे जानते थे। तो उन्होंने जैसे जैसे गाइडेंस कहा, मैंने सब कुछ किया और भगवान की वजह से ये है कि हम लोगों को माइल्ड कोविड था और हम लोग ठीक हो गए। और करीब 15-20 दिन बाद हम लोगों का टेस्ट और स्मेल वापस आया है, अभी भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं है। दोस्तों जहाँ हैं जैसे हैं आप लोग प्लीज़ जो है सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।